हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शशि विजी के क्लासेज में। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अपने जैसा बहुत अच्छा मस्त तरीके से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रस्तावना यानी प्रेमबल। ये क्या है, ये किस देश से ली गई, इसका जो विचार है कहां से लिया गया है, इसको किस आधार पर अपने संविधान में लागू किया गया है, इसके विचार किसने प्रस्तुत किए थे। ऐसे सभी पॉइंटों को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक, ये क्लास सभी में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली। इस क्लास से बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं, तो बने रहिएगा आप लोग क्लास के स्टार्ट टू एंड तक। अगर आपको सारे पॉइंट क्लियर करने हैं तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा था, हम लोग इसमें पॉलिटी में क्लियर कर चुके थे। पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था क्या है। उसके बाद हम लोगों ने जाना संविधान सभा यानी संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ। उसके बाद हम लोगों ने जाना जो संविधान सभा बनी थी इसने संविधान का निर्माण किस प्रकार किया। अब हम लोग जानेंगे जो संविधान तैयार हो गया है, बनकर तैयार हुआ, इसमें जो प्रस्तावना है ये कब जोड़ी गई, कहां से ली गई, इसका विचार किसने दिया। ऐसे सभी पॉइंटों को हम लोग क्लियर करेंगे इस क्लास में, ठीक है। तो आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखिए, जो हमारी प्रस्तावना है ये किस प्रकार स्टार्ट होती है कि बी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या है? बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यहां से स्टार्ट होती है क्या? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य और सारे पॉइंट हम लोग बिल्कुल क्रम से जानेंगे, ठीक है। तो जो हमारी भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना जोड़ी गई उसकी स्टार्टिंग कहां से है? बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक क्या क्या बनाएंगे। इसमें बहुत सारे शब्द जोड़े गए हैं, ठीक है। अब देखिए, जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना प्रेमबल जो है ये हमारे संविधान में कितने आधारों पर, यानी इसका बेस क्या था, किस प्रकार से हमारे संविधान में, अपने संविधान में शामिल की गई। तो ध्यान देना, आपको एक पॉइंट हम आपसे क्लियर नहीं कर पाए हैं। पॉइंट है कि आप लोग नोट्स बनाते हुए चलें ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी, ठीक है। ये बार बार ना बोलना पड़े, क्योंकि हम लोग बिल्कुल लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के सभी पॉइंटों को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो आपके नोट्स भी अच्छे तैयार हो जाएंगे बिना पीडीएफ के, आपको किसी से पीडीएफ भी नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे तो आपका रिवीजन भी अच्छे से होगा, आप उसको अच्छे से याद भी कर पाएंगे। तो इसलिए नोट्स अपने हाथ से ही तैयार कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए, हम लोग बात कर रहे थे जो प्रस्तावना है ये किस प्रकार हमारे संविधान में शामिल की गई। जो हमारी प्रस्तावना ये दो प्रकार से भारत में शामिल की गई। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। कौन कौन से? एक तो है सोर्स, एक है बेस, यानी एक इसके स्रोत के आधार पर किस प्रकार से हमारे संविधान में ये प्रस्तावना शामिल की गई है। क्या? बेस, सोर्स, और दूसरा बेस।
यानी सोर्स, स्रोत, और बेस, आधार। ये किस आधार पर हमारे संविधान में जुड़ी गई, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इसके बेस की बात करें, आधार यानी जो हमारी प्रस्तावना किस आधार पर हमारे संविधान में शामिल की गई है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, एक इसमें प्रस्ताव पारित किया गया था, ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन। कौन सा? ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव। किस आधार पर? ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन, यानी उद्देश्य प्रस्ताव। अब आप लोग बताएंगे, जो हमारे संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, ये कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव ये किसके द्वारा पेश किया गया था? जेएल नेहरू के द्वारा। कब किया गया था? तो ये 13 दिसंबर, कब? 13 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को, सन 1946 ईस्वी को जेएल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, यानी पीटी नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। जेएल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसको पेश किया गया था, ठीक है। इसी आधार पर जो हमारी प्रस्तावना है, हमारे संविधान में पेश की गई उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर से क्या उद्देश्य है, हमारे संविधान में क्या होना चाहिए। देखिए, जो हमारा संविधान बना था उसमें प्रस्तावना नहीं जोड़ी गई थी, ठीक है। ये हमारी जो प्रस्तावना है हमारे संविधान में बाद में शामिल की गई। अब देखिए, जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, किसके द्वारा? जेएल नेहरू के द्वारा ये पेश किया गया था 13 दिसंबर सन 1946 ईस्वी में। इसे संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? प्रश्न बनता है, जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये पेश किया गया था जेएल नेहरू के द्वारा, इसे संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? तो ध्यान देना है, जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव है इसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1948 ईस्वी, सॉरी 1947 ईस्वी में स्वीकार कर लिया था। कब किया था? 22 जनवरी 1947 ईस्वी में संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था। संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ आपको? तो देखिए, अगर पूछा जाए जो हमारी संविधान में प्रस्तावना पेश की गई, इसका विचार किसके द्वारा दिया गया था, तो इसका भी जो विचार था ये दिया गया था उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा, और इसका अध्यक्ष कौन था? तो जेएल नेहरू थे। क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखिए, जो हमारा बेस है, इसका स्रोत, इसके स्रोत क्या क्या है? इसके मुख्य 2 स्रोत माने गए हैं। कितने स्रोत माने गए हैं? इसके मुख्य 2 स्रोत माने गए हैं। थॉट, लैंग्वेज। कौन कौन से? विचार और भाषा। थॉट और लैंग्वेज, थॉट और लैंग्वेज, ठीक है। विचार और भाषा, ठीक है। इसके 2 सोर्स माने गए। कौन कौन से? यानी किसने इसका विचार दिया, किस देश से इसका विचार
विचार लिया गया है प्रस्तावना का, और इसकी क्या भाषा थी, इसकी भाषा किस देश से ली गई। तो ध्यान देना है, जो हमारी प्रस्तावना है इसका स्रोत यानी इसके विचार अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। कहां से लिए गए थे? अमेरिका से, यूएसए से, अमेरिका से। प्रश्न बनता है आप लोगों से, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो हमारे संविधान में प्रस्तावना है ये किस देश से ली गई है, ये प्रश्न अलग बनेगा आप लोगों से। ये आपको बताना है ये किस देश से ली गई है और इसका विचार कहां से लिया गया है। तो आंसर दोनों का एक ही रहेगा, अमेरिका। अमेरिका से इसका विचार लिया गया है। अब बात आती है भाषा। जो प्रस्तावना में भाषा है ये किस देश से जोड़ी गई है। तो ध्यान देना आप लोगों को, जो प्रस्तावना में भाषा है, ट्रेम्बल में लैंग्वेज जो सम्मिलित की गई है तो वो की गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से की गई है? ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर हुआ? तो भाषा ऑस्ट्रेलिया से, विचार कहां से? अमेरिका से। ठीक है। अब आप लोगों से एक प्रश्न और बनेगा, अगर आप लोगों से पूछा जाए, पूछ दिया जाए कि भारत की प्रस्तावना का कहां से ली गई है, तो ये ली गई है अमेरिका से। ठीक है। अब एक प्रश्न और बनता है कि भारत की प्रस्तावना का आधार क्या है, बेस क्या है। तो ध्यान देना, आप लोगों को याद रखना है, पॉइंट अच्छा है, इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न बन सकता है कि भारत की प्रस्तावना का आधार, बेस। तो हमने आपको अभी बताया था, जो भारत की प्रस्तावना का आधार है, बेस है, उद्देश्य प्रस्ताव। क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव। यहां से ये प्रश्न बनेगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला आप लोगों के लिए। ठीक है। तो इसका क्या बेस हो जाएगा? उद्देश्य प्रस्ताव इसका बेस हो जाएगा। ठीक है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं अब जो हमारी प्रस्तावना थी, इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है। ये पॉइंट आप लोग पहले नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले ली सभी ने स्क्रीनशॉट? चलिए, अब देखिए हम लोग जानेंगे जो इसमें प्रस्तावना स्टार्टिंग की गई, बी द पीपल ऑफ द इंडिया, ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग। तो इसमें हम लोग जानेंगे प्रस्तावना, यानी जो प्रस्तावना क्या है कि बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक, क्या? हम भारत के लोग भारत को एक, भारत को एक SSSR देश बनाएंगे। इससे आप लोगों को क्रम याद रहेगा, इसमें क्या क्या शब्द जोड़े गए, किस किस प्रकार से कौन कौन से शब्द सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है। क्या है? SSSR। ठीक है। SSSR यानी शेयरिंग, सेवरिंग, सोशलिस्ट, 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 डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, क्रिएटिव, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, रिपब्लिक। अब देखिए कि हम लोग एक एक मीनिंग भी जानते चलेंगे। यानी जो शेयरिंग है क्या है? ये है संप्रभु। क्या है? संप्रभु। इसके चार्ट को देखते जाइएगा और आपको याद होता जाएगा। ठीक है। क्या है? संप्रभु। ध्यान से देखना आप लोगों को। और दूसरा है समाजवादी, समाजवादी। तीसरा है
धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, ये क्या है, इनको भी हम लोग अलग अलग जानेंगे। या धर्मनिरपेक्ष क्या होगा और पंथ निरपेक्ष क्या होगा, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक, क्या है, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक। और रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र या गणराज्य, गणराज्य, गणराज्य। ये शब्द हैं हमारे प्रस्तावना में शामिल किए गए हैं। इनको हम लोग एक एक करके क्लियर करेंगे। इनके बारे में जो पॉइंट बनते हैं, जो प्रश्न बनते हैं, उनको हम लोग एक एक पॉइंट करके क्लियर करेंगे। यानी संप्रभु क्या, यानी संप्रभुता क्या है, समाजवादी शब्द क्या है, धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष क्या है, लोकतांत्रिक क्या है और गणराज्य क्या है। अब देखिए, जब ये शब्द शामिल कर लिए गए, फिर इनसे क्या हुआ, इनसे एक नई चीज निकल कर आई, वो है न्याय। क्या है, जस्टिस। क्या निकल के आया, न्याय। अब हम लोगों को जो न्याय है, कितने आधार पर दिया जाना चाहिए, न्याय में कितनी चीजें सम्मिलित की गई, न्याय, जस्टिस। अब देखिए, न्याय में क्या था, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में जब ये चीजें शामिल कर ली गई, इनसे एक चीज नई निकल कर आई, क्या, न्याय यानी जस्टिस। अब हम लोगों को किस प्रकार से न्याय मिलना चाहिए, ये प्रस्तावना में शामिल किया गया। तो बताया गया कि जो भारत के निवासी हैं, उन लोगों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, तीनों प्रकार से न्याय मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय यानी सोशल, इकोनॉमिकल और पब्लिक यानी पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, ठीक है। सोशल जस्टिस, आर्थिक यानी इकोनॉमिकल न्याय, और इसके बाद है पॉलिटिकल, ठीक है। अब देखिए, इससे एक चीज और निकल कर आई, किससे, जो ये शब्द जोड़े गए थे, कितने, संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, ये 5 जो शब्द जोड़े गए, इनसे एक तो निकल कर आया न्याय, एक निकल कर आई क्या, समानता, समानता। ध्यान देना आप लोगों को, समानता। अब हम लोगों को समानता कितने आधार पर मिलनी चाहिए, किस आधार पर मिलनी चाहिए, तो इन्होंने बताया जो समानता है, ये प्रतिष्ठा के आधार पर और अवसर के आधार पर, क्या, प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर, ये क्या है, समानता है, ठीक है। इसके बाद इसमें एक चीज और निकल कर आई, वो है स्वतंत्रता, यानी हम लोगों को किस प्रकार से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, कौन कौन सी अधिकार हैं जो हम लोगों को मिलने चाहिए, किस प्रकार की फ्रीडम है जो हम लोग इस फ्रीडम के साथ जी सकते हैं। तो ध्यान देना है, जो स्वतंत्रता दी गई, ये मिली हम लोगों को विचार के आधार पर, अभिव्यक्ति के आधार पर स्वतंत्रता,
विश्वास के आधार पर स्वतंत्रता, और धर्म के आधार पर और उपासना के आधार पर। क्या? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। ये किस किस आधार पर मिली? विचार के आधार पर, विचार के आधार पर, अभिव्यक्ति के आधार पर, अभिव्यक्ति के आधार पर, और इसके बाद विश्वास के आधार पर। किसके आधार पर? विश्वास के आधार पर, विश्वास के आधार पर। इसके बाद धर्म के आधार पर, और इसके बाद मिली हम लोगों को उपासना के आधार पर, श्रद्धा यानी पूजा के आधार पर। ठीक है, ये इसी में सम्मिलित हो जाएगा, धर्म और उपासना। ठीक है, क्लियर हुआ? तो देखिए, इसको हम लोग याद किस प्रकार रखेंगे, तो ध्यान देना आप लोगों को। जो हमारी प्रस्तावना किस प्रकार से स्टार्ट हुई है, कहां से स्टार्ट हुई है, कि हम भारत के लोग भारत को, यानी कि बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग, बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलर मनी एवं रिजॉल्ट टू कॉन्स्टिट्यूट इनटू ए। क्या है? कि बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलर मनी रिजॉल्ट टू कॉन्स्टिट्यूट इनटू आ, यानी हम भारत के लोग भारत को एक क्या बनाएंगे? संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, न्याय के आधार पर, जिसमें हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए, समाज के आधार पर, आर्थिक यानी आर्थिक स्थिति के आधार पर, राजनीति के आधार पर। न्याय के बाद हम लोगों को क्या होने चाहिए? स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। स्वतंत्रता किस प्रकार की होनी चाहिए? विचार के आधार पर, अभिव्यक्ति के आधार पर, विश्वास के आधार पर, धर्म या उपासना के आधार पर। इसके बाद हम लोगों को समानता मिलनी चाहिए। हम लोग स्वतंत्र तो हो गए, हम लोगों को न्याय तो मिल गया। इसके बाद हम लोगों को क्या है? समानता मिलनी चाहिए, प्रतिष्ठा के आधार पर और अवसर के आधार पर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलिए, इसके बाद आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग जानेंगे इसमें संप्रभुत्ता यानी शेयरिंग क्या है। ठीक है, ले लीजिए सभी स्क्रीनशॉट। इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, जो हमारी प्रस्तावना है इसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए, क्योंकि ये हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है, कौन सा सम्मिलित नहीं किया गया है। जब आपको ये सारे क्लियर होंगे तभी आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, हमारे प्रस्तावना में सबसे पहले कौन कौन से शब्द सम्मिलित किए गए हैं? संप्रभुत्व यानी संप्रभुत्ता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। जिससे भारत के लोगों को क्या है? जिससे भारत के लोगों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना से स्वतंत्रता क्या मिल पाए? स्वतंत्रता की स्वतंत्रता मिल पाए। किसकी किसकी? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की स्वतंत्रता मिल पाए। प्रतिष्ठा और अवसर क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिल सके, जिससे हम लोग जो भारत का संविधान है, यानी भारत में जो बंधुत्व है, जो एकता और अखंडता को मेंटेन कर सकें, यानी इसको एक अच्छे बेस पर चला सकें। ठीक है, तो ये आप लोग उम्मीद है कि क्लियर कर चुके होंगे। चलिए, इसके बाद देखिए, इसमें एक शब्द है क्या? संप्रभुत्ता। ये क्या है? इसका मीनिंग क्या है?
ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? तो सबसे पहले आप लोग पॉइंट बनाइएगा संप्रभुता, ठीक है। चलिए, अगर आपको इतने पॉइंट क्लियर हो गए हैं तो एक बार सभी लोग यस या नो में आंसर देंगे। अगर समझ में आए हो तो यस, नहीं समझ में आए हैं तो नो। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो डाउट को कमेंट कीजिएगा, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहता है बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बताना जरूर है कि आपको क्लास समझ में आती है, जो हमारा कंटेंट है आपको पसंद आता या नहीं आता है। नहीं आता है तो हम और कोशिश करेंगे आपको कुछ अच्छा देने की, ठीक है। हमारी कोशिश के साथ साथ कोशिश आपको भी करनी है। आपको कोशिश नहीं, पढ़ना है बिल्कुल जी जान से, ठीक है। कोशिश के साथ थोड़ी और मेहनत करनी, एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए, अब देखिए आप लोगों ने पॉइंट बनाया संप्रभुता यानी संप्रभु, संप्रभु या संप्रभुता, बात एक ही रहेगी, ठीक है। शिवरिंग क्या है? शिवरिंग, ठीक है। ये क्या है? ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? अब देखिए, जो हमारे प्रस्तावना में संप्रभुता शब्द, जो संप्रभु शब्द है, ये सम्मिलित किया गया है दो प्रकार से। अगर इसका प्रकार पूछा जाए, इसके कितने प्रकार हैं? अभी तक हम लोगों ने दो ही प्रकार पढ़े हैं जो पढ़ाए जाते हैं, तो इसके दो प्रकार कौन कौन से, इसके बाद हम लोग अन्य प्रकार भी जानेंगे जो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं, जो हर कोई नहीं बताता, हर जगह पढ़ने को नहीं मिल पाता है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं क्लास को स्टार्ट टू एंड तक पढ़ना है, ताकि आपके सभी पॉइंट क्लियर होते जाए, ठीक है। चलिए, अब देखिए जो हमारी संप्रभुता है, इसको सबसे पहले हम दो पार्टों में देखेंगे जो इम्पोर्टेंट रहते हैं। संप्रभुता को हमारे संविधान में इम्पोर्टेंट जगह दी गई है। जो पॉइंट ज्यादातर सभी लोग क्लियर कराते हैं वो दो है, एक है आंतरिक, एक है बाह्य। कौन सा? पहला है आंतरिक संप्रभुता और दूसरा है बाह्य संप्रभुता। बाह्य संप्रभुता, ठीक है। आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता यानी एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब देखिए, जो हमारी जो बाह्य, जो आंतरिक स्वतंत्रता संप्रभुता है और जो बाह्य स्वतंत्रता संप्रभुता है, तो ये किस प्रकार से लागू की जाती है? ये है क्या? बाह्य क्या है यानी इंटरनल क्या है और एक्सटर्नल क्या है? तो देखिए, ये हमारा देश है भारत, ठीक है। जो इसके इन राज्यों के अंदर कानून होंगे, जो नियम चलेंगे, ये कौन सी संप्रभुता के अंतर्गत आएंगे? ये आएंगे एक्सटर्नल यानी आंतरिक। जो देश के अंदर होगा, जो देश के अंदर कानून नियम चलाए जाएंगे, इसकी देख रेख जो करेगा, कोई भी अधिकारी हो जो देश के अंदर कानून बनाए जाएंगे, उनको लागू किया जाएगा, उनकी देख रेख करेंगे कौन से लोग? आंतरिक संप्रभुता वाले। और ठीक है, इसके बाद जो देश के बाहर जो कानून बनते हैं उनको देखेंगे कौन? बाह्य संप्रभुता वाले, ठीक है।
यानी देश के अंदर, यानी केरल में क्या हो रहा, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, कर्नाटक में क्या हो रहा, तमिलनाडु में क्या हो रहा, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा, इन सभी की देखरेख के लिए कौन सी संप्रभुता अपनाई जाएगी? तो ये अपनाई जाएगी देश के अंदर की, यानी आंतरिक स्वतंत्रता। देश के अंदर कौन सी संप्रभुता ली जाएगी? तो ये ली जाएगी आंतरिक संप्रभुता। इसके बाद जो देश के बाहर जो कुछ नियम चलते हैं, जैसे कई ऐसे ग्रुप होते हैं जिसमें कई अन्य देश शामिल होते हैं, कई अन्य देश जो कंट्री होते हैं, मेंबर होते हैं एक दूसरे के, जैसे सार्क है, इसमें भी कई देश शामिल हैं। कॉमनवेल्थ है, इसमें भी कई देश शामिल हैं। कॉमनवेल्थ में तो हमारा देश भी एक मेंबर के रूप में सम्मिलित हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसके जो बाहर के नियम होंगे, बाहर जो कार्य कानून होंगे, वो कौन देखेगा? वो जो देखेगा बाह्य संप्रभुता वाले, ठीक है, यानी देश के बाहर ये क्या है? बाह्य संप्रभुता होगी, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? यानी एक्सटर्नल और इंटरनल। क्या है? एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। इसके बाद और जो प्रकार रहते हैं संप्रभुता की, जो हर जगह नहीं मिलते, वो कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट रहते हैं परीक्षा की दृष्टि से, वो देखिए उनको भी हम लोग जान लेते हैं। एक है नाममात्रिकी संप्रभुता। क्या है? नाममात्रिकी संप्रभुता। नाममात्रिकी संप्रभुता, नाममात्रिकी संप्रभुता। इसके बाद है एक है वास्तविक संप्रभुता। कौन सी? वास्तविक लीगल, वास्तविक संप्रभुता, ठीक है। इसके बाद है वास्तविक के बाद है कानूनी संप्रभुता। कौन सी? कानूनी संप्रभुता, कानूनी संप्रभुता, ठीक है। अब देखिए ये क्या थी? एक्सटर्नल, इंटरनल, और ये है नॉमिनल, यानी नाममात्रिकी। नॉमिनल और वास्तविक संप्रभुता यानी लीगल। कानूनी संप्रभुता यानी कि ये वाली, सॉरी, वास्तविक यानी रियल, थोड़ी मिस्टेक हो गई, रियल, वास्तविक यानी रियल, और जो कानूनी यानी लीगल, जो हम लोगों के लिए कानून व्यवस्था है, किस प्रकार की लीगल, ये कहते हैं ये आपके लिए लीगल है या अनलीगल है, ये कानूनी रूप से, कानूनी तौर पर सही है या कानूनी तौर पर गलत है, ये क्या होता है? लीगल या अनलीगल, ठीक है। ये हो जाएगा लीगल, ठीक है। अब देखिए नाममात्रिकी स्वतंत्र जो संप्रभुता है, ये क्या है? इसका कौन मेंबर होगा? और जो वास्तविक स्वतंत्रता है ये किसके पास होगी? और जो कानूनी संप्रभुता है ये किसके पास होगी? तो ध्यान देना है। देखिए इसमें जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो संप्रभुता है ये सरकार चलाती है। कौन चलाती है? ये किसके पास होती है? ये सरकार के पास होती है। यानी कि जो भी शब्द जोड़े गए ये भारतवासियों के आधार पर जोड़े गए, या कहें देखिए जो संविधान बना है भारत के लोगों ने बनाया, हम लोगों ने बनाया कि हम भारत के लोग एक वाक्य है ना। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि संविधान को संविधान सभा ने बनाया, लेकिन ये सभी के परामर्श से बना था, ठीक है।
तो इसीलिए कहा जाता है कि हम भारत के लोग। तो ये जो भारत में सरकार चुनी जाती है, तो कौन लोग चुनते हैं? हम भारत के लोग ही तो सरकार को चुनते हैं। तो ये सही होगा कि भारत जो एक्सटर्नल और इंटरनल जो शेयरिंग है, ये कौन चलाती है? गवर्नेंस। ये किसके हाथ में होती है? गवर्नमेंट के हाथ में होती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है कौन लोग चुनते हैं? भारत के लोग ही, भारत के वासी ही सरकार को चुनते हैं। अब इसके अंदर कोई भी निर्णय लेगा, कौन लेगा? सरकार लेगी। ठीक है, तो एक्सटर्नल और इंटरनल किसके हाथ में होगा? सरकार के हाथ में होगा। ठीक है, इसके बाद बात आती है नॉमिनल, यानी नामात्र की स्वतंत्रता, संप्रभुता। फ्रीडम नहीं है, शेवरिंग है। ठीक है, नामात्र की संप्रभुता, तो ये किसके हाथ में होगी? राष्ट्रपति के हाथ में। किसके हाथ में होगी? राष्ट्रपति के हाथ में। राष्ट्रपति के हाथ में। ठीक है, अब इसके बाद वास्तविक स्वतंत्र संप्रभुता। ये वास्तविक संप्रभुता किसके हाथ में होती है? तो ये होती है प्रधानमंत्री के हाथ में। राष्ट्रपति तो सिर्फ एक, क्या कहते हैं कि अंडूके पर बंदूक रखकर चला दी, उसी प्रकार समझो, क्योंकि राष्ट्रपति वही करता है जो प्रधानमंत्री बताता है। अगर प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हम चाय बेचेंगे, तो वो चाय बेचेगा। राष्ट्रपति को क्या करना होता है? प्रधानमंत्री के बताए कार्यों पर या बनाए कानूनों पर सिर्फ क्या करना होता है? सिग्नेचर करने होते हैं। क्या करने होते हैं? हस्ताक्षर करने होते हैं। ठीक है, किसके बताए कानूनों पर? प्राइम मिनिस्टर के बताए कानूनों पर राष्ट्रपति को क्या करने होते हैं? हस्ताक्षर, सिग्नेचर करने होते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संप्रभुता किसके हाथ में होती है? प्रधानमंत्री के हाथ में। ठीक है, इसके बाद आती है बात लीगल। जो लीगल संप्रभुता है, ये कौन चलाता है? कानूनी तौर पर किसके हाथ में है? तो ये है संविधान के। इसको कौन चलाता है? किस बेस पर चलती है? किस आधार पर चलती है? तो ये चलती है संविधान के आधार पर, इसीलिए इसको कानूनी संप्रभुता कहा गया है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो ये तो थे संप्रभुता के पार्ट, यानी शेयरिंग ऑफ पार्ट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब देखिए, इसमें आप लोगों से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत की स्वतंत्रता का निवास, यानी भारत की जो स्वतंत्रता है कहाँ निवास करती है, अब आप लोगों को आंसर देना इसका। क्या भारत की जो स्वतंत्रता है कहाँ निवास करती है? तो कहाँ निवास करती है? भारत की स्वतंत्रता भारत के लोगों में ही निवास करती है। कहाँ निवास करती है? तो इसका आंसर रहेगा भारत के लोगों में। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो आंतरिक और बाह्य संप्रभुता है, इसको कौन चलाता है, किस आधार पर चलती है, तो ये सरकार के आधार पर चलती है। क्योंकि सरकार को कौन चुनता है? तो सरकार को भारत के लोग ही चुनते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है नामात्र की स्वतंत्रता, यानी नॉमिनल संप्रभुता। तो ये कौन चलाता है? तो ये राष्ट्रपति के आधार पर चलती है। ठीक है, इसके बाद वास्तविक, ये प्रधानमंत्री और कानूनी संविधान के आधार पर। ठीक है, चलिए इसमें देखिए क्या होता है। संप्रभुता है क्या, मीनिंग क्या इसका? इसकी डेफिनेशन को अगर डिफाइन करने के लिए दे दिया जाए तो हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे इसको?
इसको डिफाइन करने के लिए कि जिसके पास निर्णय लेने की संपूर्ण शक्ति होती है उसे क्या कहते हैं, संप्रभुता कहते हैं। क्या हो जाएगा जो इसका डिफाइन या परिभाषा क्या होगी इसकी, कि जिसके पास निर्णय लेने की संपूर्ण शक्ति होती है, ऑल पावर होती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे स्वेरिंग कहते हैं, यानी शेवरिंग कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, संप्रभुता। संप्रभुता क्या है, कि जिसके पास निर्णय लेने की, जिसके पास निर्णय लेने की संपूर्ण शक्ति हो उसे क्या कहते हैं, उसे संप्रभुता कहते हैं। संप्रभुता कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, ये तो थी संप्रभुता की बात। इसके बाद हम लोग बात करेंगे समाजवादी। समाजवादी इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो उम्मीद तो की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है, कि जिस बेस पर हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, अगर आप लोग उस बेस पर मेहनत करेंगे तो आपको सारे पॉइंट क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी तक जिस किसी ने हमारी क्लास को शेयर नहीं किया है, इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कहना पड़ता है, तो वो एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। जो साथी इस क्लास में, जो फ्रेंड्स इस क्लास में नए आए हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो सभी लोग एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि कोई भी क्लास चैनल पर डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। धन्यवाद।